हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। आज अगर मैं आज के मार्केट्स की बात करूं, सबसे पहले तो आज अपने को प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। शुरू में पैनिक फैलता हुआ दिखा, लेकिन उस पैनिक के बाद जिसने भी लास्ट लेग में सेलिंग में एंटर करा, मार्केट ने सबके एसएल खाए। वहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, प्रॉपर लिक्विडिटी हंट हुआ। तो क्या यहाँ से एक शार्प अपसाइड रिवर्सल आ सकता है, या फिर दोबारा एक ट्विस्ट बचा है, मार्केट नए लोज बनाने के लिए तैयार है? सिर्फ एक डेड कैट बाउंस था। सब कुछ मैं आपके संग एक एक करके डिस्कस करूंगा। इंट्राडे के बेसिस पर भी डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे में किस लेवल से, किन एरिया से आपको अच्छे खासे मूवमेंट्स आते हुए देख सकते हैं। प्लस जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो थोड़ा सा ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करता है, मंथली एक्सपायरीज में ट्रेड लेते हैं, तो उनके लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज रह सकती है। प्राइस एक्शन की बात करूँ तो आज बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बना है। स्पेशली बैंक निफ्टी ने इतना तगड़ा प्राइस एक्शन बनाया है कि एक कोई भी अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाहता है तो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रैली लीड कर सकता है। 3-4 हज़ार पॉइंट्स की भी रैली लीड कर सकता है। लिटरली मैं सीरियस हूँ इस बात के लिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 3-4 हज़ार पॉइंट्स का मूव भी बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा पेशेंटली, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऑल वाला बटन दबाना पड़ेगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली वो आप तक पहुंचे। एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे इनकरेज करता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वो बूस्ट प्रोवाइड करता है अलग तरीके का हर एक कंटेंट क्रिएटर को, जिससे वो बेटर से बेटर कंटेंट अपनी ऑडियंस को दे पाए। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है चैनल का, तो फिर आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए चैनल सब्सक्राइब करने में। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन में हमने कल भी शेयर करी थी, आज भी शेयर करूंगा कि इंट्राडे बेसिस पर क्या हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके आप कितना बढ़िया ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। ये बाउंस है, डेड कैट बाउंस है, फिर दोबारा ऐसे रिवर्सल आने वाले, सब कुछ एक एक करके मैं शेयर करूंगा। टाइम इस किस बात का, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं आपको आज के ट्रेड के बारे में बताऊं, तो आज क्लियर कट प्रॉपर अपने को ट्रेड देखने को मिला। कैसे देखने को मिला, एक एक करके समझते हैं। देखो, टेलीग्राम पे ग्रुप में भी मैंने शेयर करा था कि यहाँ से क्यों यहाँ पे एक सेलिंग थम सकती है, जबकि जो शुरू की 15 मिनट की सेलिंग थी, बहुत पैनिक सेलिंग थी। वो 15-20 मिनट की, आधे घंटे की सेलिंग बहुत पैनिक थी, लेकिन वहां पे भी मैंने आपको पेशेंटली बिल्कुल काम माइंड से बताया था कि यहाँ से रिवर्सल क्यों आ सकता है, यहाँ पे सेलर स्ट्रैप क्यों हो सकते हैं। उसके देखो दो रीजन थे, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के बाद इतनी बड़ी सेलिंग, इसका मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं हावी तो थे, लेकिन जो लास्ट लेग में जिसने भी सेलिंग में एंट्री करेगी, मार्केट साइकोलॉजिकली उन्हें परेशान करेगा, मार्केट कहीं ना कहीं एक बाउंस दिखा सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन था हिस्टोरिकल डेटा का, कि मतलब हिस्टोरिकल डेटा मतलब आप सोचोगे क्या। हिस्टोरिकल डेटा आप देखो दो टाइम फ्रेम पर यूज हो सकता है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो हिस्टोरिकल डेटा, छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करा। मैंने यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाया, यहाँ पे सबसे पहले गिरावट आ रही है, वो कितने परसेंट के आसपास आ रही है, वो यहाँ पे बार बार जो गिरावट आ रही है वो आ रही है 1.7% के आसपास। तो और बाउंस अगर देखने को मिल रहा है, तो कितने परसेंट का बाउंस देखने को मिल रहा है, वो बाउंस देखने को मिल रहा है 0.6% का, मतलब एक तरह से रिट्रेसमेंट मान सकते हो। तो यहाँ से देखो प्रॉपर सेलिंग कितने पॉइंट्स की देखने को मिली, 1.74% की सेलिंग देखने को मिली। फिर वहाँ से एक बाउंस देखने को मिला, शार्प बाउंस, जो कि जिसने भी लास्ट लेग में सेलिंग में एंटर करा उनके एसएल खाए। कितने पॉइंट्स का बाउंस देखने को मिला, 160 पॉइंट्स, या फिर आप 0.60% कह सकते हो। फिर उसके बाद दोबारा सेलिंग देखने को मिली, तो वो सेलिंग जब कितनी पॉइंट्स की सेलिंग देखने को मिली, 1.76% की आसपास, बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेलिंग देखने को मिली। वहाँ पे सेलर्स ने भी अपना प्रॉफिट बुक करा, प्लस शार्प बाउंस आया। अब ये बाउंस जो आ चुका है 0.6% का बाउंस ऑलरेडी हम कैप्चर कर चुके हैं, 0.6 0.65 तक का। तो ऑलमोस्ट अपना जो बाउंस है वो कवर अप हो चुका है, अगर हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से देखोगे। तो क्या यहाँ से और बाउंस आके एक रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, या फिर दोबारा यहाँ से वही एक हिस्टोरिकल डेटा जो है वो फॉलो होगा, या फिर दोबारा सेलिंग आएगी, फिर दोबारा बाउंस आएगा, फिर दोबारा सेलिंग आएगी। उसके बारे में हम आपके संग डिस्कशन करूंगा। पहले ये अपना टॉप डाउन अप्रोच रहेगा, पहले बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, एक एक करके आइए चार्ट पे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर ये एनालिसिस, ये जो यूनिक तरीका है हिस्टोरिकल डेटा का, वो आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कॉमेंट करना, और कॉमेंट कर देना अगर इस वीकेंड पे आपको एक वीडियो चाहिए हिस्टोरिकल डेटा को यूज कैसे करते हैं जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, या फिर बेसिकली साइडवेज होता है, या फिर एक ट्रेंड में चल रहा होता है, तो किस तरीके से पता लगाते हैं हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके, चाहे वो बड़ा टाइम फ्रेम हो चाहे छोटा टाइम फ्रेम। कमेंट करते हो हिस्टोरिकल डेटा, डेफिनेटली इस वीकेंड पे आपके पास वीडियो आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं कि मंडे के लिए क्या अप्रोच रहेगी, अपनी अगले वीक के लिए क्या अप्रोच रहेगी। अपना सिंपल सा लेवल कल भी जो हमने डिस्कस करा था 25,350। अब कुछ लोग ना देखो ये कमेंट ज्यादा करते हैं कि भाई आप कल के बारे में क्यों बताते हो कि आपने कल ये कहा था, कल वो कहा था। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, कल के वीडियोज आपने नहीं देखी है तो आप खुद देख लो जाके कि मैंने बताया था कि नहीं ऐसा। अगर आपको सर लग रहा है कि मैं आज बता रहा हूँ इस मार्केट पे परफॉर्मेंस होने के बाद, नहीं, ये मैंने कल भी डिस्कशन करा था, आज फिर डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एरिया अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ पे सबसे पहले सारे बायर्स को ट्रैप करा,
फिर यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। अब ये वीकली कैंडल है, इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे हमने टाइम बिताया है, अच्छा खासा यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है। आज भी अगर आप देखोगे एग्जैक्ट कहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया। आज मैंने बाइंग के लिए भी प्ले करा था, ऑलमोस्ट जो मैंने बाउंस प्ले करा है 150 पॉइंट्स का, 160 पॉइंट्स का, वो बाउंस भी मैंने प्ले करा, तो अच्छा खासा वहाँ पे पैसा बना एज अ ऑप्शन बायर। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग के ही फेवर में रहता हूँ, चाहे वो कॉल सेलिंग हो चाहे पुट सेलिंग हो, लेकिन आज मैंने ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा खासा पैसा बनाया, क्योंकि वो एरिया ऐसा था, वो बेसिकली अगर मैं बताऊँ सेंटीमेंट्स ऐसे बन रहे थे, वो जो हिस्टोरिकल डेटा बता रहा था वो भी यही बता रहा था कि यहाँ से एक शार्प बाउंस हो सकता है, और वहाँ से एक बाउंस भी आया। लेकिन अब क्या, अपने को देखो कुछ भी ज़्यादा पैनिक नहीं फैलाना है, अपने को सिंपल सा क्या रखना है, अपने को सिंपल सी एक चीज़ रखनी है कि अगर इस एरिया के नीचे अगर अपन निकल जाते हैं और नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है अगले वीकली क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है, मैं सारी बाइंग की ट्रेड्स अपनी यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, हालांकि अभी कोई होल्ड पे नहीं है, लेकिन यस फ्रेश बाइंग की ट्रेड्स बनाना मैं बंद कर दूंगा। प्लस यहाँ पे जितना भी जो सेंटिमेंट रहेगा अपना और बेसिकली स्ट्रक्चर रहेगा वो सेलिंग के फेवर में ही रहेगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करके चलना है, मार्केट को फिर सेल करके ही चलना है, जब तक हमें इस एरिया के ऊपर नहीं निकल जाए। तो ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहेगा, क्योंकि कई बार यहाँ पे बायर्स को फंसा चुका है, कई बार यहाँ पे बायर्स को फंसा चुका है। हो सकता है यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखाए, अपसाइड मोमेंटम के लिए भी प्लान करेंगे, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है प्रॉपर, तो फिर अपने को बाइंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दूर हटना पड़ेगा, सेलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, जो भी बाउंसेस आएंगे उन पे सेल करके चलना पड़ेगा। ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहेगा। एक यूनिक चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम टॉप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम टॉप आइडेंटिफाई करने के लिए दो क्राइटेरियाज ढूंढते हैं। पहली जो कैंडल है अपनी रेड कैंडल की क्लोजिंग, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, जो अपनी नेक्स्ट कैंडल है फॉलो थ्रू मोमेंटम वाली कैंडल है, वो अपनी कैसी क्लोज हो, उसकी जो क्लोजिंग है उस रेड कैंडल के नीचे होनी चाहिए। बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो टॉप बना, तो क्या हुआ, पहली कैंडल यहाँ पे रेड क्लोज हुई, उसके लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली रेड कैंडल की, तो फिर यहाँ पे टॉप बना कहीं ना कहीं अपना। ठीक है, ये अपने को सिंपल सा देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिला, यहाँ पे भी यही प्रोजेक्शन देखने को मिला। टॉप कैसे बना, जब यहाँ पर रेड कैंडल के नीचे दूसरी रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, तब यहाँ पे टॉप देखने को मिला। और पीछे आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको और मैं थोड़ा सा लेके चलूँ पीछे की तरफ, तो आपको क्या देखेगा, आपको और पीछे की तरफ देखेगा। यहाँ पे अपना टॉप कैसे बना, जब रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई उसके लो के नीचे क्लोजिंग हुई, तो फिर अपना टॉप बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, हर चीज़ के एक्सेप्शंस होते हैं। यस, बस इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस एरिया के नीचे क्लोज करते हैं तो फिर अपना प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाएगा। नहीं तो देखो, अगर आप इस एरिया के आसपास देखोगे, रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, इसके नीचे सुपर बियर से रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, लेकिन क्या यहाँ पे टॉप बना, नहीं। क्यों नहीं बना यहाँ पे टॉप, क्योंकि ये एक्सेप्शन था, प्लस मार्केट ने स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा, मार्केट ने लोज को नहीं तोड़ा। तो अपने को घबराने की बात नहीं है, जब तक मार्केट इस लो के ऊपर है, मार्केट नया लो नहीं बनाएगा। लेकिन इस लो के नीचे निकल जाते हैं तो फिर ऑलमोस्ट वो क्रैश जैसा सिनेरियो बन जाएगा। फिर वहाँ पे प्रॉपर पैनिक सेलिंग, आप 6-6 महीने के जो फ्यूचर्स रोल ओवर करते हैं बड़े प्लेयर्स, वो भी वहाँ पे एक सेलिंग के लिए ही प्लान होगा। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। हालांकि बहुत दूर की बात हम सोचने लग गए, फिलहाल अपने को बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं सोचनी, सिंपल सा ये एरिया ध्यान रखना है 25,350। इसके यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनाते हैं, ऊपर निकलते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल सा बाइंग करते रहनी है, क्योंकि पे स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है अपना। जब तक इस नेक लाइन के नीचे नहीं निकलेंगे, ये जो अपना रिसेंट हाई था इसके नीचे नहीं निकलेंगे, तब तक यहाँ पे बेसिकली अपनी जो प्रॉपर सेलिंग है वो नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन 350 के नीचे निकले तो फिर यहाँ पे दोबारा सेलिंग का माहौल बनेगा, दोबारा सेलिंग के सेंटिमेंट्स बनेंगे। अब ये डिप मिल रही है, तो कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो, आज भी बाय ऑन डिप्स के लेवल से ही मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, तो क्या यहाँ से दोबारा रिवर्सल आ सकता है, फिर यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिल सकती है। आइए समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट था 25,350 का, बताता हूँ क्यों। यहाँ से देखो हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सारे बायर्स को ट्रैप करा, फिर दोबारा यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार ब्रेकआउट कर दिया। अब हमने ब्रेकआउट, अगर आप जूम इन करोगे तो आपको क्या देखेगा, ब्रेकआउट हमने कैसे करा है, ब्रेकआउट हमने करा है गैप अप के थ्रू। अब गैप अप के थ्रू ब्रेकआउट करा तो ऑलमोस्ट सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक बार पॉसिबल ये है कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करे। अब सिंपल सा निफ्टी यहाँ पे रीटेस्ट करने आया, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग बनाई, तो इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, अपने को फॉल थ्रू मोमेंटम देखने को मिलता है, तो सुपर यहाँ पे आप लॉन्ग के अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो, इसके लो के नीचे एसएल रख के, प्लस इसके हाई के ऊपर आप प्रॉपर यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेन चीज़ क्या दिक्कत है,
कि यहाँ पे अपने को अभी संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन ने अच्छी तरीके से वर्क करा है, प्लस अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो अपना 50% का रिट्रेसमेंट एरिया भी है, जो कि 25,350 के आसपास ही है। क्योंकि 50% का रिट्रेसमेंट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं ऐसा सपोर्ट भी दिखाया। अब क्या ये डेड कैट बाउंस है? अगर डेड कैट बाउंस ये है तो फिर मार्केट में दोबारा सेलिंग आएगी, ये लेवल्स भी टूटेंगे। लेकिन अगर ये डेड कैट बाउंस नहीं है तो आज के ऊपर अपने को चाहिए एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। अगर वो देखने को मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे तो बिंदास होकर आप बड़े टाइम फ्रेम पे पोजिशनली भी अच्छी खासी लॉन्ग रन में बैठ सकते हो। लॉन्ग रन के लिए आपका अच्छा खासा एक ट्रेड यहाँ पे पॉसिबल बन सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक बार इस एरिया के नीचे निकले, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने तो डेली टाइम फ्रेम पे बिंदास होकर सेल कर सकते हो। हालांकि रिट्रेसमेंट लेवल फिर दोबारा कुछ रहेंगे 25,160, 24,907। हालांकि उनका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि अपना ट्रेंड अभी नेगेटिव है। तो किस तरीके से प्लान करना है इंट्राडे के लिए, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज़ मिस कर रहे हो ना लाइव मार्केट्स में, तो फिर टेलीग्राम ग्रुप, ये आपको इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा, चैनल के बायो में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप मेरा प्राइवेट है, तो आपको लिंक से ही ज्वाइन करना है। पैसली चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में, चैनल के बायो में भी है। अब सारी न्यूज़, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरी पर्सनल ट्रेड्स, सब कुछ A to Z एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलती हैं, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी, एक ऑनेस्टी मेंटेन रहती है। क्योंकि मैंने टेलीग्राम ग्रुप नॉमिनल फीस पे बनाया है, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें भी वही दूंगा जो पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं देता होगा, लेकिन मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अपने पर्सनल 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो सारी चीज़ें बताता हूँ, ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें नहीं पता लग पाती हैं, और वहीं कहीं ना कहीं जो नए प्लेयर्स हैं वो लॉस खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन चेन से रिलेटेड एनालिसिस हुआ, किसी सी प्रीमियम से रिलेटेड एनालिसिस, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। मैंने भी आपको यहाँ पे दोबारा, अगर आप देखोगे, सुबह मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये रेड कैंडल 335 पे आज हम ट्रेड कर रहे थे उस टाइम पे। अगर आप देखो तो हम 335 पे ट्रेड कर रहे थे, और यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला? अगर मैं आपको 335 से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ट्रेड देखने को मिला। तो जिसने भी टेलीग्राम को देखकर अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी होगी, समझा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेड को कॉपी करो, चीज़ों को कॉपी करो, लेकिन समझा होगा तो डेफिनेटली उसे काफ़ी अच्छा मज़ा आया होगा। अब देखो, अगर आप, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अगर आप खुद देखोगे तो आपको देखो खुद देखेगा यहाँ पे ए बाउंस माइट कम टिल 24,460। अब अगर मैं आपको बाउंस के बारे में दिखाऊं तो बाउंस आया क्या? यहाँ पे बिल्कुल बाउंस आया, यहाँ पे आया बाउंस, और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने होल्ड करा, उसके बाद भी 100 पॉइंट का बाउंस आया, 80 पॉइंट का बाउंस, तो वो किसी ने प्ले करा होगा तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिकली लाइव मार्केट्स में चीज़ों को अप्रोच कर पाते हो अच्छी तरीके से, वही सब कुछ है। क्योंकि एनालिस्ट तो कोई भी कर सकता है, बैक एंड पे मैं भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम, यहाँ पे साइडवेज, सब कोई भी बता सकता है, आप भी बता सकते हो। लेकिन लाइव मार्केट में किस तरीके से अप्रोच करते हो, मेन चीज़ तो वही है, क्योंकि पैसे तो ट्रेडिंग से ही बन रहा है अल्टीमेटली, तो वो चीज़ें आपके लिए काम आएंगी। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। चैनल पर जाओगे, सारी लिंक्स यहाँ पे, टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, वन ऑन वन लाइव सेशन का लिंक, कांटेक्ट करना चाहते हो पर्सनली उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ। कांटेक्ट करना है पर्सनली तो इस लिंक पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं या फिर मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपको अप्रोच करेगी, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगी। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ क्लाइंट जो हैं उन्हें मैं पर्सनल गाइडेंस भी देता हूँ, ट्रेड्स वगैरह, एजुकेशनल पर्पस के लिए, डायरेक्ट ट्रेड्स, तो वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन रहेगा क्रिप्टो फॉरेक्स का, बेसिकली एक ब्रोकर है डेल्टा एक्सचेंज। तो अगर मैं पर्सनली उसे यूज़ करता हूँ इसलिए प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं उसे यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अगर आप मेरी लिंक से ज्वाइन करते हो तो थोड़ा बहुत कमीशन मुझे भी मिलेगा, थोड़ा सा पैसा बनाने का मौका आपको भी मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो में अच्छे मूव्स आते हैं, प्रॉपर मूव्स आते हैं, प्राइस एक्शन थोड़ा बेटर तरीके से वर्क करता है अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंडियन इक्विटी मार्केट से। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्लस अगर आपके पास कम पैसे हैं तो लेवरेज का यूज़ करके, सीख कर, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ लेवरेज का यूज़ करके आप अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो, क्योंकि लेवरेज दो धारी तलवार है, लॉस बड़ा प्रॉफिट बड़ा। लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट आप अच्छी तरीके से जानते हो तो वहाँ पे लेवरेज बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करके आप छोटे अकाउंट को बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हो, लिटरली बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। आप मेरी लिंक से ज्वाइन करो, मेरे को मैसेज करो, मैं आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप समझ सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो बेटर अपना अकाउंट ग्रो करने के लिए क्रिप्टो फॉरेक्स में। जैसे बिटकॉइन ट्रेड कर लिया, इथेरियम ट्रेड कर लिया, तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर। प्लस मेरी लिंक से ज्वाइन करते हो तो 10% की जो फीस है वो भी आपकी कम लगेगी, तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट हो जाएगा।
तो जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से बने हैं। तो आओ देखते हैं बैंक निफ्टी को। सबसे पहले तो अगर आपके पास बैंक निफ्टी को आज इंट्राडे लेवल पे देख लो, कल गिरावट के बाद लोग कह रहे थे कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन मैंने तब भी बताया था कि एक आध दिन हो सकता है आपको बैंक निफ्टी गिरा हुआ दिख जाए, लेकिन पोजिशनली बैंक निफ्टी फार बेटर है निफ्टी से। आज भी आप देखो निफ्टी -0.07% में क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, प्लस पॉजिटिव में भी 0.56% में क्लोज हुआ है। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। लंबे रन में बैंक निफ्टी आपको अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट्स बना के दे सकता है, अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न बना के दे सकता है। अब एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर सेलिंग आनी है तो इस एरिया के नीचे ही आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। 57,500 मैं एक बार दोबारा लिख भी देता हूँ, 57,500 ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया के नीचे निकल के अगर नेगेटिव क्लोजिंग कर देते हैं, चाहे डेली टाइम फ्रेम पे हो या फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलना जरूरी है, या फिर वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, क्लियर कट यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा, शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है, क्योंकि हमने ऐसा रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, आज भी हमने इसके नीचे गए लेकिन क्लोजिंग नहीं करी, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चले गए। तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में है। यहाँ पे अगर इन हाइस को तोड़ेगा तो बैंक निफ्टी प्रॉपर एक अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, लेकिन अगर डाउन साइड मोमेंटम दिखाना है तो इसके नीचे जाना पड़ेगा, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे तो आज भी गया था लेकिन क्लोजिंग मैटर करती है, क्लोजिंग नहीं करी इसलिए अपसाइड मोमेंटम आया, सारे सेलर्स को ट्रैप करके बैंक निफ्टी अपसाइड गया। लेकिन यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी नेगेटिविटी आएगी। अब ये नेगेटिविटी अगर मैं सच सच बताऊं तो बुरी नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म इतनी तेजी से करा है कि अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आती भी है तो वो आपको डिप की अपॉर्चुनिटी देगी बजाय एक फ्रेश सेलिंग के। इंट्राडे में बेसिकली आप सेलिंग कर सकते हो, बेशक सेलिंग कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर पोजिशनल ट्रेडर की तरह से आप देखो तो वहां पे आपको डिप्स के ऊपर बाई करके चलना है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, सारी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा खासा हो सकता है लंबे रन के लिए बैंक निफ्टी में। इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखो या फिर ट्रेडिंग पर्पज से देखो, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर है बजाय सारे इंडेक्सेस से एक्चुअली। ठीक है, अब अगर डिप मिलती है तो किस जगह पे प्ले कर सकते हो, कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, एक एक करके जानते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जिस प्राइस एक्शन की मैं डेली टाइम फ्रेम में बात कर रहा था बैंक निफ्टी में, एक्चुअली है वो पोल एंड फ्लैग पैटर्न। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बेसिकली होता क्या है, एक यहाँ से लंबे रन के लिए अपने को पोल बनता हुआ दिख गया, प्लस एक फ्लैग के अंदर एक कंसोलिडेशन दिखता हुआ मिल गया। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता क्या एक्चुअली, पोल एंड फ्लैग पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट सबको पता है कितने बड़े रहते हैं, इसके टारगेट्स रहते हैं पोल के साइज के। तो अगर मैं पोल के साइज के टारगेट्स बताऊं ऑलमोस्ट 4500 पॉइंट्स के, जो कि मैं शुरू में भी बताया था कि 3-4 हज़ार का पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं इसके ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे लगाता हूँ कि कल के दिन या एक दो दिन में ब्रेकआउट होता है, तो ऑलमोस्ट आपको टारगेट कितने तक के मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 62,500 तक के टारगेट। तो लंबे रन में बैंक निफ्टी एक फास्ट आपको अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है 62,500। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि बैंक निफ्टी जब तक 27 से 26,500 या 27,000 तक पहुंचेगा, बैंक निफ्टी आपको 62,500, 62,000, 61,000 तक के टारगेट दिखा देगा। तो बहुत बड़े टारगेट्स, बहुत बड़े रिटर्न्स आपको बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कंसोलिडेशन है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, बहुत हेल्दी कंसोलिडेशन है। क्यों अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन है, क्योंकि इतने लंबे रन के बाद कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स शार्प सेल ऑफ दिखाता है, लेकिन बैंक निफ्टी से होल्ड कर रहा है, इसका मतलब बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे प्रॉपर आपको अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। इस एरिया पे यहाँ पे सपोर्ट भी मिल रहा है, डिमांड भी मिल रहा है, तो इस एरिया के ऊपर अपन निकलते हैं तो प्रॉपर आपको बाइंग का मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। अब अगर डिप भी आती है, अगर कोई गिरावट भी आती है, तो कितने गिरावट के आसपास आप बाय कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपना डिप का लेवल है 57,559, दूसरा डिप का लेवल है 56,920। आज आप देखोगे तो इस डिप के आसपास से भी अपने को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो इन दो डिप के आसपास इंट्राडे में बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे आपको पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो बिंदास होकर आप बाय कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी आपको इन एरियाज के आसपास दिखता है प्लस पॉजिटिवली एक्ट करता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है बाकी सारे इंडाइसिस से। ये चीज़ आपको समझ के रखनी है। सेलिंग भी आ रही है, बाइंग भी आ रही है बैंक निफ्टी में, शार्प सेलिंग भी आ रही है, शार्प बाइंग भी आ रही है। तो इंट्राडे में किस तरीके से प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, आइए जानते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग का सिनेरियो अपना कहाँ पे बनेगा, 58,055 पर। इस एरिया के ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग। अगर वो देखने को मिलती है, बिंदास होकर आप साइड मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो, बढ़िया, डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि 58,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। इस एरिया के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है, एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट हो सकती है, एक शार्प अपसाइड मोमेंटम जनरेट हो सकता है। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी रह सकती है अगर इस एरिया के ऊपर निकलते हैं। 58,555 के ऊपर अपन निकलते हैं, क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव, अगर वो मिलती है बिंदास होकर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। इंट्राडे में आपको अच्छा खासा मोमेंटम, जैसे आज 300-400 पॉइंट का मोमेंटम क्लियर कट देखने को मिला था, 400 पॉइंट के आसपास प्लस भी हुआ था बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आज हमने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो इस एरिया के ऊपर निकलते हैं तो बायर्स कम बैक करेंगे, प्रॉपर अपने को बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये हो गई अपनी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी। इंट्राडे लेवल पे कहाँ पे अच्छी खासी बाइंग का मोमेंटम प्लान कर सकते हो बैंक निफ्टी में। अगर बाकी के बाइंग के बारे में बात करूँ तो बैंक निफ्टी में मैं डिप्स पर ही बाय करने को बोलूँगा। अगर कोई और दोबारा डिप मिलता है तो अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब अगर आज अब आप देखोगे तो आज हमने कहाँ से रिट्रेस करा है, ऑलमोस्ट 60% के रिट्रेसमेंट लेवल से हमने रिट्रेस करा है, जो कि 57,132 है। अब कौन से डिप अगर दोबारा मिलती है तो किसके आसपास आप बाय कर सकते हो, 57,687, 57,410, इन दो एरियाज के आसपास बैंक निफ्टी को आने दो। सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन कंफर्म करता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर आप लॉन्ग कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको ट्रेड अपसाइड मोमेंटम के लिए देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर इंट्राडे बेसिस पर सेलिंग भी देखने को मिलती है, आज भी सेलिंग देखने को मिली, 2 दिन से लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, तो ऐसा नहीं है कि आप सेलिंग को छोड़ दो, सेलिंग करो इंट्राडे बेसिस पर, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो पोजिशनली या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे या फिर अगर आपको कोई अच्छे एरियाज मिलते हैं तो वहाँ पे आप बाइंग का ही प्लान करोगे। लेकिन सेलिंग कहाँ पे देखने को मिल सकती है, फ्रेश सेल ऑफ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, वो होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ये ट्रेंड लाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि यहाँ पे तोड़ा तो फिर प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया, रिटेस्ट भी करा। आज भी ऑलमोस्ट ऐसे रिटेस्ट करा, आज रिटेस्ट करा, फिर प्रॉपर यहाँ पे इसके ऊपर निकले तो बाइंग का मोमेंटम भी आया। तो यहाँ पे एक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, सपोर्ट भी अच्छी तरीके से ले रहा है, रेजिस्टेंस भी अच्छी तरीके से ले रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के एक बार दोबारा नीचे निकलेंगे, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, सिर्फ नीचे जाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विक्स बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। जो विक्स होती है ना, ये विक्स ये बहुत बड़ी बड़ी बन रही है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे संभल कर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो क्या चाहिए अपने को, क्लोजिंग चाहिए, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है, बिंदास होकर सेल कर सकते हो बैंक निफ्टी में। अच्छा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड आपको जरूर देखने को मिल सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने निफ्टी का यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पर जो निफ्टी में है वो आपने यहाँ पे शेयर नहीं करा, तो डरने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है थोड़ा सा वो मिस हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि निफ्टी में किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो बैंक निफ्टी में, बेसिकली निफ्टी में। तो सबसे पहले निफ्टी में क्या करके चलना है, सबसे पहले निफ्टी में आपको अगर मैं पर्सनली बताऊं तो यहाँ पे, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर नेगेटिव हो चुका है, जब इसको सेल ऑफ को तोड़ा, तो जब इस एरिया को तोड़ा तो यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग का मूवमेंटम आ रहा है। तो किन एरियाज के आसपास से आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हो? सबसे पहले जो मैंने एक एनालिसिस था वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि सेलिंग किस तरीके से आ सकती है, बाइंग किस तरीके से आ सकती है, जो कि मैंने यूनिक एक तरीका था, एक हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे शुरू में बताया था। प्लस अब किस लेवल्स टू लेवल्स आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 25,650 के ऊपर क्लोजिंग। अगर आप बाइंग करनी है अच्छी मोमेंटम वाली बाइंग, तो 24,650 के ऊपर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर आप बाइंग कर सकते हो। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है ऑन द अपसाइड। लेकिन सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग जरूर चाहिए। कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, लगातार रेजिस्टेंस लिया, और ऑलमोस्ट अगर इस एरिया के ऊपर हम निकल जाते हैं, सस्टेन करना चालू करते हैं, तो अपना ट्रेंड भी चेंज होगा। ट्रेंड कैसे चेंज होगा दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अपने को सिंपल सी चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमने सेल ऑफ दिखाया, फिर एक बाउंस दिया, फिर सेलिंग दिखाई, फिर बाउंस दिया, फिर सेलिंग दिखाई, फिर बाउंस दिया, फिर सेलिंग दिखाई, अब हमने ऑलमोस्ट बाउंस दे दिया है। तो अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया से हम नीचे जाते हैं तो नए लोज बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे, इस एरिया से हम ऊपर जाते हैं तो फिर अच्छी खासी बाइंग के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन कंफर्मेशन के लिए लेवल टूटना जरूरी है, क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट ये रिसेंट स्विंग हाई भी है, प्लस यहाँ पे प्राइस ने अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्ट करा है। ऐसा नहीं है कंफर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन यस ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है अगर थोड़ी बहुत भी इंट्राडे बेसिस पर बाइंग चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेलिंग कहाँ पे कर सकते हो, 24, 25,000 फिर 30,
25,430 25,430 के नीचे अपने को मिल जाती है नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिंदास होकर सेल कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑन द डाउन साइड आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बैंक निफ्टी तो स्ट्रॉगर है, लेकिन निफ्टी यहाँ पे वीकर साइड पे भी है, प्लस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। और तो और हमने यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी लिया, सपोर्ट भी लिया। एक बार दोबारा इस एरिया के नीचे निकलते हैं तो प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी, प्रॉपर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्लस और सेलिंग आप कहाँ पे कर सकते हो, बाकी की सेलिंग आप कर सकते हो बाउंस पे। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है, लेकिन येस अगर आती है, प्राइस कंफर्म करता है तो आप बाउंसेस पर सेल कर सकते हो, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव है। ठीक है, आप कौन से बाउंसेस पर सेल कर सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं वहीं पर 25,500 510 पर 25,616 इन दो एरियाज के आसपास 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी आपको मिलता है, प्लस नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, नेगेटिव ट्रांजैक्शन दिखाता है, नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो बिंदास होकर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। अच्छा सेलिंग का डाउन साइड मोमेंटम आपको बेसिकली निफ्टी में देखने को मिल सकता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। तो ये एरियाज आपको कुछ याद रखने हैं। आप कुछ लोग पूछेंगे कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज होगा, ट्रेंड भाई अपना चेंज होगा जब हम ये 60% वाले रिट्रेसमेंट एरिया को तोड़ेंगे। कौन सा एरिया 25,800, जो कि अभी काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। अगर हम इस एरिया के ऊपर निकलते हैं तो फिर आपको पहला टारगेट हो सकता है कि आपको 150 पॉइंट्स का टारगेट मिले, लेकिन येस हो सकता है कि डाउन साइड भी मिले। तो ऑन साइड का मैंने यहाँ पे आपके संग शेयर करा है कि किस तरीके से आप किस जगह पे क्या प्लान कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लाइव मार्केट्स में काफ़ी मजेदार चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग का सेटअप, लाइव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइव टेलीग्राम पे। वीडियो कमेंट कर जरूर कर देना, हिस्टोरिकल डेटा आपके पास एक वीडियो आ जाएगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, फटाफट से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, जिसने भी क्रैश कोर्स वाली वीडियो नहीं देखी है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है क्रैश कोर्स के लिए, जरूर जाके कर लो। यहाँ पे प्लेलिस्ट बहुत तगड़ी मैंने बना रखी है, बहुत तगड़ा कोर्स चल रहा है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रैच से लेकर एडवांस तक। तो वहाँ पे क्रैश कोर्स को जरूर देखना, वीडियोस को जरूर देखना। अगला वीडियो जो है अपना लेक्चर जो है वो कल आने वाला है सैटरडे को। टाइमिंग जो रहती है वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो डेफिनेटली क्रैश कोर्स को जाकर देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।